तो ये घटना कलयुग की है। मैं इस कथानक को इसलिए आप लोगों को बताया कि आप लोग संदेह न कीजिए, विपत्ति के पड़ने पर आपके प्रेम की पराकाष्ठा को देखकर परमात्मा आज भी अवतार लेने के लिए तैयार है। आपको पात्र बनना पड़ेगा। भागवत में लिखा है, अहो बकी स्तन काल कूटम जिघांसया पाय दप्य साध्वे लेभे गतिंधा तुचिताम ततोन्यम कंबा दयालुम शरणम रजेमा। जिस पोतना को भगवान ने परम पद प्रदान किया वो कोई बहुत बड़ी बैरागिनी नहीं थी, राक्षसी थी, पर भगवान ने कृपा किया। संत मलूक दास पर भगवान ने कृपा किया, संत तुकाराम पर भगवान ने कृपा किया, संत विठल नाथ पर भगवान ने कृपा किया, कोबा कुम्हार पर भगवान ने कृपा की। कलयुग में भी भगवान प्रकट होते हैं परीक्षित। ऐसा नहीं है कि सतयुग में ही, द्वापर में ही, त्रेता में ही, कलयुग में भी प्रकट होते हैं। और जिस युग में जिस रूप में जरूरत पड़ती है उस रूप में प्रकट होते हैं। आपकी समस्या का समाधान कैसे होगा, भगवान वैसा ही रूप धारण कर लेते हैं। जरूरत पड़ी तो बाराह बन गए। अब आप विचार करो कि सूकर कोई अच्छा प्राणी थोड़ी ना है। सूकर लोग छूना भी नहीं पसंद करते। सूकर से गिरा हुआ प्राणी कौन सा होगा, जीव कौन सा होगा जो मल का ही सेवन करता हो। लेकिन भगवान कृपा करने के लिए सूकर बन गए। कृपा करने के लिए भगवान नरसिंह बन गए। कृपा करने के लिए भगवान वामन बन गए और हाथ फैला दिया राजा बलि के सामने। तो भगवान जितने बड़े हैं उतने ही छोटे भी बनने के लिए तैयार हैं। और दुनिया में सक्सेस भी वही हैं जो आवश्यकता पड़ने पर बड़े से बड़ा बन जाएं और आवश्यकता पड़ने पर छोटे से छोटे बन जाएं। अपने आप को एडजस्ट कर ले हर परिस्थिति में। अनुकूलता में प्रतिकूलता में अनुकूलता का अनुभव करना ही भाग्य की कसौटी है। अनुकूल स्थिति में भी धैर्य को न खोएं। जगन्नाथपुरी के दो ब्राह्मण थे। एक प्रसंग ध्यान में आ गया। दो ब्राह्मण थे, एक युवा था नई उम्र का और एक थोड़ा बुजुर्ग किस्म का था। दोनों ने विचार किया कि चलो हम लोग वृंदावन बिहारी जी का दर्शन करके आए। तो दोनों वृंदावन दर्शन करने के लिए गए। देखो बच्चों को चुप कराओ थोड़ा सा। अच्छा, जिनके बच्चे हैं वो बेफिक्र हो जाती हैं। हाँ, तो क्या कह रहे थे हम? वृंदावन दर्शन करने के लिए गए। कुछ दिन रुक गए। संजोग देखो कि जो वृद्ध ब्राह्मण था उसकी तबीयत खराब हो गई, बीमार पड़ गया। और इतना बीमार पड़ गया कि ऐसा लगने लगा कि अब ये बचने वाला नहीं। तो साथ में जो नवयुवक गया था उसने खूब सेवा करी। ऐसा मान करके एक ही गांव के थे कि भाई रिश्ते में दादा लगते हैं, चाचा लगते हैं, गांव की बात है, हम जितना बन सकेगा करेंगे। तो उसने खूब सेवा करी। समय पर दवा दिया, समय पर
जो है मालिश करके स्नान कराना, भोजन कराना, दवा देना, खूब सेवा किया तो उसके प्राण बच गए बूढ़े के। तो उसने कहा कि देख बालक, तूने मेरी बड़ी सेवा किया है और समय आने पर लौट कर जब चलूंगा तो मैं अपनी बेटी का विवाह तुम्हारे साथ में कर दूंगा। बूढ़े ने कहा, क्योंकि बालक बहुत गरीब घर का था, उसकी शादी नहीं हो रही थी, तो बूढ़े ने कहा कि मैं अपनी बेटी का विवाह आपके साथ कर दूंगा। अब लौटकर जब दोनों जाने लगे तो बिहारी जी का दर्शन करने के लिए गए। तो बिहारी जी के सामने बूढ़े ने फिर वही बात दोहराई कि बेटा, मैं बिहारी जी के सामने कह रहा हूँ कि घर चल करके मैं अपनी बिटिया का विवाह तुम्हारे साथ कर दूंगा। ठीक है बाबा, कर देना। दोनों लौट करके उड़ीसा की ओर चल पड़े। जगन्नाथपुरी उड़ीसा में है। चलते चलते जब गांव में पहुंचे, कुछ दिन बीत गए तो कहा, बाबा आपने कहा था कि हम अपनी बेटी की शादी तुम्हारे साथ करेंगे, तो अब कर दो, घर में कोई नहीं है। उसने चर्चा किया परिवार में बूढ़े ने, तो परिवार के लोगों ने, समाज के लोगों ने कहा कि तुम्हारी बुद्धि मारी गई है बूढ़े से। भला बताओ, उसके घर में छप्पर तक नहीं है, इतना गरीब है, खुद खाने के लिए तरसता है, तो तुम्हारी बेटी को क्या खिलाएगा? कहा, मैंने तो भगवान के सामने कहा। अरे कौन भगवान कहाँ सुनता है? जैसे कलयुग में भी लोग बोलते हैं, कौन भगवान है, कहाँ भगवान है। जो नास्तिक लोग हैं ऐसे ही बात करते हैं, और कभी कभी उन्हीं नास्तिक के चक्कर में आस्तिक लोग भी नास्तिक बन जाते हैं। भगवान से दूर करने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है और भगवान से जोड़ने वालों की संख्या बहुत कम है ना। इसलिए बिल्कुल सावधानी पूर्वक, क्योंकि जब परीक्षा होती है, जब कुछ अच्छा होना होता है तो परीक्षा होती है। परीक्षा में अगर फेल हो गए तो बात बिगड़ जाती है। इसलिए गांव वालों ने कहा कि ऐसा करो कि इनकार कर दो। इनकार कर दिया बूढ़े ने। तो इसने भी पंचायत बैठाई। युवा ने पंचायत बैठाई। पंचायत इकट्ठा हुई। पंचायत में ये शर्त रखी गई कि भाई कैसे इनकार कर गया कि हमने कहा ही नहीं था। बूढ़ा इनकार कर गया गांव वालों के कहने पर कि हमने ऐसा कहा ही नहीं था। तो युवा ने पंचायत बैठाई। पंचायत में ये बात सामने आई कि भाई ये तो कह रहा है कि हमने कहा ही नहीं था, तुम कहते हो कहा था, तो कैसे मान लें? बोले बिहारी जी के सामने इसने कहा था, इसलिए भले ही झूठ बोल दे, लेकिन बिहारी जी जानते हैं, वो साक्षी हैं कि उन्होंने ये वृद्ध बाबा ने शादी की बात कही थी। तो गांव वाले भी बड़े होशियार। गांव वालों ने कहा कि अगर क्या बिहारी जी आकर के गवाही देंगे, अगर वो गवाही दे देंगे तो जरूर ये अपनी बेटी का विवाह तुम्हारे साथ करा देंगे। अब बेचारा युवा तो बड़ा चक्कर में पड़ा।
कहा अगर शादी करनी है तो बिहारी जी को बुला करके लाओ, वो गवाही देंगे तभी शादी होगी। बेचारा चल पड़ा। चलते 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 महीनों बीत गए, तब जाकर के मथुरा पहुंचा। वृंदावन पहले पैदल यात्रा होती थी। वृंदावन पहुंचा, बिहारी जी के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, प्रार्थना करने लगा, हे बिहारी, अब आप ही हमारे रक्षक हैं, अब आपकी ही साक्षी से मेरा विवाह तय होगा, इसलिए अब आप हम पर कृपा करिए। और हाथ जोड़ करके भगवान के दिव्य नामों का स्मरण करने लगा कि गोविंद हरि गोपाल हरि गोविंद। रात भर खड़ा होकर भगवान के सामने रोता रहा। पट बंद हो गया तो दरवाजे पर खड़ा होकर रात भर आंसू बहाता रहा, तड़प करके, हे प्रभु, अब आपके ऊपर है, अगर आप गवाही नहीं देंगे तो लोगों का हमारी शादी हो चाहे ना हो, ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप गवाही नहीं देंगे तो आपके सामने जो वह कहकर मुकर गया तो लोगों का भरोसा आपसे उठ जाएगा। 7 दिन बीत गए, तब भगवान को दया आई। भगवान ने कहा कि देखो, वैसे तो हम कहीं जाते नहीं हैं वृंदावन छोड़कर, लेकिन तुम्हारे कहने पर मैं जाऊंगा, चलूंगा। शर्त एक है कि तुम आगे आगे चलोगे, हम पीछे पीछे चलेंगे, और हमको पलट कर मत देखना, और जहां पलट कर देख लोगे वहीं पर मैं रुक जाऊंगा, फिर मैं कहीं भी नहीं जाऊंगा। बिहारी जी ने अब बालक तैयार हो गया, ठीक है महाराज, नहीं देखूंगा। आगे आगे बालक चल पड़ा, पीछे पीछे बिहारी जी चल पड़े। उड़ीसा में प्रवेश हो गए, बॉर्डर पार कर गए, उड़ीसा में इंटर कर गए। गांव के पहुंचने से कुछ दूर पहले उस बालक के मन में भाव आया कि भगवान आ भी रहे हैं कि कहीं हमको बुद्धू बनाकर निकल गए, क्योंकि मथुरा से चले और उड़ीसा तक की यात्रा की, महाराज कहीं ऐसा तो नहीं हमको बुद्धू बना दिया। खुद वापस हो गए, लौट कर चले गए, तो एक बार तो देख लूं। जैसे घूम करके देखा तो बड़ा सुंदर स्वरूप था भगवान का। नीलांबर, आज नीले वस्त्र पहने हुए थे, मुकुट लगा हुआ था, बनमाला सुशोभित हो रही थी, हवा के झकोरों से भगवान का अंबर उड़ रहा था, धुंध भी बजाते हुए पुष्प की वर्षा करने लगे। अद्भुत स्वरूप था, सुंदर स्वरूप था, मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। उनके पांव में जो पायल थी, घुंघरू लगे थे, छम छम आवाज आ रही थी, कान में कुंडल सुशोभित हो रहा था। सुखदेव स्वामी कहते हैं, भगवान के छवि को देख करके मन मुग्ध हो गया। आहा, क्या स्वरूप है, चरणों पर गिर पड़ा। और इसके बाद कहा कि प्रभु अब थोड़ी ही दूर बचा है, चलो। भगवान ने कहा, देखो भाई, हमने आपको वचन दिया था कि एक बार पलट कर देख लोगे तो फिर मैं वापस आगे बढ़ने वाला नहीं हूँ। बहुत मिन्नत करी, बहुत प्रार्थना किया, बहुत कोशिश किया, लेकिन फिर भले भी सोचे पागल हो गया है। भला बताओ, भगवान वृंदावन से यहाँ आएंगे तो कुछ नास्तिक भी होते हैं, कुछ आस्तिक भी होते हैं। आस्तिकों ने कहा, चलो भाई चले। वह टुकड़ा भी आया, बुढ़वा, जो कहा था कि बेटी की शादी कर दूंगा,
ये जो वृद्ध है हमारे सामने खड़े हो कर ले। उस बालक ने भी अपने धर्म का परित्याग नहीं किया। उसने कहा नहीं नहीं, शादी तो मैं इसी की बेटी से करूंगा अगर ये देंगे। वो तो आंसू बहाता हुआ खड़ा हो गया, कहने लगा मेरा जीवन धन्य हो जाएगा, मेरी बेटी का ब्याह तेरे संग हो जाएगा। वहीं पर उसका विवाह संपन्न कराया गया। गांव के लोग सब चले गए। भगवान ने कहा देखो तुम लोग चिंता मत करो, मैं अब यहीं रहूंगा, यहाँ से कहीं जाने वाला नहीं हूँ। तो उड़ीसा के राजा को पता चला तो उन्होंने कहा कि प्रभु अब आप यहीं रहिए, मैं आपके लिए सुंदर मंदिर बनाऊंगा। सुंदर मंदिर बनवा दिया, स्वर्ण से उसे मढ़वा दिया और सुंदर शोभा होने लगी। तो एक दिन रानी भी दर्शन करने के लिए आई। रानी ने देखा कि भगवान मुकुट तो पहने हैं, कान में कुंडल तो पहने हैं, लेकिन नाक उनकी खाली है। तो उसके मन में भाव आया कि अगर इनके नाक में छेद होता तो मैं इनको नासा मणि पहना देती बना करके, लेकिन है ही नहीं है। दर्शन किया तो नाक में छेद नहीं देखा। तो रात में भगवान ने रानी को स्वप्न दिया कि अरे रानी साहिबा, जब मैं बहुत छोटा था तो हमारी मैया ने यह संस्कार भी किया था, तुम ध्यान से देखना तो छोटा सा चित्र मिलेगा। तो बढ़िया सुंदर। तब तो सवेरा होते ही रानी ने आदेश दे करके स्वर्णकार को एक बड़ा सुंदर नासा मणि बना करके भगवान को जब भेंट किया तो ब्रह्मादिक देवता धुंध भी बजाते हुए पुष्प पर वर्षा करने लगे। और भगवान ने कहा कि अब